और अब खबरें फटाफट अंदाज में। जोधपुर में नशे के स्मैकियों ने गैरेज के बाहर रखी एक बस फूंक डाली। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा कोचिंग की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। अपने हॉस्टल के कमरे में पलंग पर छात्रा अचेत अवस्था में पड़ी मिली। परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर के आमिर थाना इलाके में 9 साल की बच्ची का शव मिला। गला रेतकर बच्ची की हत्या की गई है। सूचना मिलने पर आमिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों को जानकारी दी। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई और 24,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा के श्रीपुरा इलाके में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका कविता श्रीपुरा इलाके की निवासी थी। कविता अपने पति के साथ जयपुर जाना चाहती थी, लेकिन पति ने साथ ले जाने से मना कर दिया। बीकानेर में पानी की कमी के चलते शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद महिलाओं को नीचे उतारा। बीकानेर में वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पानी की टंकी पर चढ़ महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताई। राजस्थान की गहलोत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के बजट में घोषणा करके वाहवाही बटोर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के अधीन आने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेजुइटी नहीं मिल पा रहा। बीकानेर के भरूखीरा गांव के पास चक में बनी एक डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। डिग्गी में नहाने उतरे दोनों बच्चों को पीबीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। राज्यसभा का रण को लेकर कांग्रेस में बाड़ेबंदी का दौर जारी है। 11 निर्दलियों के साथ 95 विधायक लेक सिटी में कैद। बसपा से आए विधायक की नाराजगी दूर करने में जुटी सरकार। बीजेपी को बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, उसी के हिसाब से होगा मतदान। जयपुर से खबर का दमदार असर। स्विमिंग कंपटीशन में ओवर एज को लेकर एक्शन में संग। तैराक लकी सामोता को किया बैन। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी है। राज्यसभा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे, जिसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं की बैठक हुई। सीकर में मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीकर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा महिला मोर्चा ने भारत माता मंदिर में हवन का आयोजन किया और भजन कीर्तन किए। प्रतापगढ़ शहर के एक रिसोर्ट में प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। जयपुर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर है। इस टीम के सदस्य में जम्मू कश्मीर की वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशा अंद्राबी, हनीफ अली, मुफ्ती मोहम्मद हारून शामिल हैं। ये टीम राजस्थान के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुबई में रहने वाले एक युवक का जटिल पर सफलतम ऑपरेशन किया गया। मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा स्पाइन का जटिल ऑपरेशन कर एक युवक की जान बचाई गई। उदयपुर के ग्राम पंचायत बड़ी के श्री चारभुजा मंदिर बड़ी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में सावित्रीबाई फूले आवासीय छात्रावास में रहने वाली ग्रामीण बालिकाओं को एकाएक छात्रावास से निकाल दिया गया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि छात्रावास चलाने के लिए फंड नहीं है। डूंगरपुर जिले के चीतरी में शनिदेव और हिंगलाज माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन समिति की ओर से शनिदेव और हिंगलाज माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का
आयोजन हुआ। कोटा के टावा में लगातार चंबल नदी के दोनों किनारों पर विद्युत टावर लगाने और टावर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर विद्युत कटौती की जा रही थी। अब इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। चंबल नदी के किनारे अब टावर लगाने का काम पूरा हो चुका है। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति का शिक्षा संकुल धरना जारी है। शिक्षकों की मांग है कि हाल ही में लागू हुए राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 के तहत प्राध्यापक को प्रमोशन दिया जाए। राजस्थान रोडवेज जेल कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जेल में ड्यूटी करने वाले कर्मी और कारापाल स्तर तक के कर्मचारी राजस्थान रोडवेज में अब पूरे महीने असीमित यात्रा कर सकेंगे। प्रतापगढ़ में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने और उन्हें महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से 3 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। हाईकोर्ट की ओर से एलडीसी परीक्षा रद्द करने पर बयान देते हुए भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नकारा बना दिया। करौली के टोडा भीम के समीपवर्ती गांव दंगनपुरा बूढ़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया। बूंदी में एक सूदखोर से प्रताड़ित दलित परिवार ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए सूदखोर की गिरफ्तारी के लिए कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के सभी मोर्चों पर विफल बताया। बारा शहर के गोपाल कॉलोनी के वार्ड नंबर 54 और 55 की महिलाओं ने रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। जोधपुर में सांगरिया क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने रास्ता जाम कर दिया और सरपंच का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की। डूंगरपुर में अधिकारियों को बंधक बनाने के बाद डूंगरपुर एडीएम के तबादले और एसडीएम को एपीओ करने की घटना का सर्व समाज के लोगों द्वारा विरोध किया गया। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार चालक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे कोटा एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अजमेर जिले की मदनगंज थाना पुलिस ने इलाके में महिलाओं को छेड़ने और फप्तियां कसने की घटना को गंभीरता से लेते हुए हाउसिंग बोर्ड इलाके में दबिश देते हुए 7 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में लावारिस से शव का 18 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। अब तक पुलिस शव की शिनाख्त करने के प्रयास कर रही थी, लेकिन लंबे समय बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। उसके बाद निजी संस्थान ने शव का अंतिम संस्कार कराया। शहर के हरिओम नगर विस्तार योजना में रहने वाली सेवानिवृत्त शिक्षिका का पर्स रेल के एसी कोच से चोरी हो गया। भरतपुर पहुंचने पर उन्हें घटना का पता लगा। इसके बाद भरतपुर में इसकी रिपोर्ट दी गई। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने डोडा चोरा पोस्ट मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। धौलपुर के जिला जेल धौलपुर की खुली जेल में मर्डर के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया। शुक्रवार देर शाम को रोल कॉल के दौरान कैदी के जेल नहीं पहुंचने पर इसकी जानकारी जेल प्रशासन को हुई। आपसी विवाद के चलते एक युवक पर रेलवे स्टेशन के समीप 3-4 लोगों ने मारपीट कर चाकू से हमला किया। इसमें युवक जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए एमजीएच में भर्ती कराया गया है। दौसा में स्पेशल पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की तो उसके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बीकानेर में वन विभाग की टीम 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए करीब 300 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ 2 वाहनों को जब्त किया। वन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। राजसमंद में चोरों ने डीडवाना गांव में माता की मंदिर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी के पिता को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया। आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। डूंगरपुर के बिलडी गांव में एक किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना के जेल से एक मुजरिम फरार हो गया। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर उसे नष्ट किया। 6000 लीटर वॉश नष्ट करने के साथ ही 3 मामले दर्ज किए गए। सवाई माधोपुर में एक संदिग्ध महिला की संदिग्ध अवस्था में जलने से मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त शुरू कर दी। बांसवाड़ा में लड़की की शादी को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि लड़की किसी और से प्रेम करती थी। उसके प्रेमी के घर वालों ने शादी में आकर उन पर हमला कर दिया। चूरू के सादुलपुर में चोरों ने एक घर का ताला तोड़ दिया और घर में रखी संदूक से सोने के चांदी गहने समेत 20,000 रुपए पार कर दिए। डूंगरपुर में एक बुजुर्ग ने मकान में रखी घास में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। बांसवाड़ा में लड़की भगाने के एक मामले में परिवार ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोल दिया और वन विभाग की नर्सरी में तोड़फोड़ कर पथराव किया। इस मामले में सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान को लेकर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बांसवाड़ा में एक विधवा महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकलवाया। घटना के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने बताया कि महिला खुद का गुजारा करने के लिए फैब्रिक्स मिल में काम करती थी। टोंक के एक रेप पीड़िता ने तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना पीपलू थाना इलाके की है। पीड़िता के इलाज के लिए सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि उस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि इसके पति के परिचित ने ही उसके साथ रेप किया है। कोटा में एक टेंट हाउस की दुकान में गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दिगोद थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा में एक गाय ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल तीनों का उपचार जारी है। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में हिना कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। कंपनी में लकड़ी के प्लाई बोर्ड बनाने का काम होता था। आग से कंपनी में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। झालावाड़ में पुराने नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घटना में एक और मजदूर के दबे होने की आशंका जताई गई। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। जयपुर में एक इमारत की 7वीं मंजिल के फ्लैट में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं फ्लैट में फंसे 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। ये आग विधायक नगर के प्रमुख बिजनेस हब इलाके में लगी थी। कोटा हैंगिंग ब्रिज के पास एक ट्रक के बेकाबू होकर पलटने की खबर सामने आई। हादसे में ड्राइवर और खलासी दोनों घायल हो गए। घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। राजसमंद में एक खेत के पास कुएं में काम करते समय मिट्टी और पत्थर धंसने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर घायल हो गया। गुस्साए परिजनों ने खेत मालिक पर धुनाई कर दी। सुजानगढ़ की वाल्मीकि बस्ती स्थित वार्ड नंबर 39 में शॉर्ट सर्किट के चलते एक डीजे साउंड और आयरन की दुकान में आग लग गई। दुकान के मालिक विनोद प्रकाश चावरिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान हुआ।
चित्तौड़गढ़ के मंडफिया थाना क्षेत्र में करौली चौराहे के समीप एक पिकअप गाड़ी पलटने से 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक है। नागौर शहर के कुमारी दरवाजा स्थित किराए के मकान में की गई चोरी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। उदयपुर रोड पर रविंद्र ध्यान आश्रम के समीप शनिवार देर शाम को स्कॉर्पियो और वैन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना में वैन सवार व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। नागौर जिले के कुचामन वृत्त के मारोट थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में 2 गोलियां चलाई गई। मारोट थाना प्रभारी खेताराम ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ के मुख्य बाजार में एक वृद्ध व्यक्ति को एक धूर्त शख्स ने परिचित बताकर 4000 रुपए ऐंठ लिए। भोजलाई गांव का दुलाराम पुत्र आसूराम नायक 2 जून को दिन में सुजानगढ़ के बाजार आया था। कोटा के जुल्मी गांव के पास एक खेत पर 30 वर्षीय युवक का शव जला हुआ मिला। मृतक सत्यनारायण अपने घर से कई दिन से लापता था। जहां शव मिला वो खेत सत्यनारायण का ही है। श्रीगंगानगर जिला यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटे। स्विमिंग कंपटीशन में ओवर एज को लेकर राजस्थान तैराक संघ ने एक्शन लिया है। संघ ने तैराक लकी सामोता को बैन कर दिया। बीकानेर में विश्व पर्यावरण दिवस के पहले पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता रैली को राजस्थान भूदान बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा सहित अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में इस साल पहला देहदान हुआ है। कोटा के वल्लभवाड़ी निवासी राजकुमार के निधन के बाद परिजनों ने देहदान की सभी प्रक्रिया पूरी की। राजसमंद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पिपरडा में कलेक्टर और एसडीएम ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या रखी। जोधपुर में अशोक उद्यान गेट पर एक मजदूर का शव मिला। मृतक के चेहरे पर हल्की चोट के निशान मिले। आशंका है कि पानी की कमी से मजदूर की मौत हुई है। फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।